हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे एक साइकोलॉजिकल शॉर्ट फिल्म कृति के बारे में। दिस फिल्म वाज रिलीज्ड ऑन 2016 एंड डायरेक्टेड बाय शीरीष कुंदर। इस फिल्म का IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म में हम देख पाएंगे मनोज बाजपेयी, राधिका आप्टे और नेहा शर्मा को। दिस फिल्म इज अबाउट सपन। हम देखते हैं वो अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर शाह से मिलने गए हैं और डॉक्टर शाह उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि डॉक्टर शाह सिर्फ उसका डॉक्टर ही नहीं बल्कि वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। इवन वो सपन को टॉन्ट भी करती है। क्या बात है सपन, पहले तो हर 2 दिन में आ जाते थे, इस बार इतना लेट, कहाँ बिजी थे? सपन बहुत खुश दिखाई दे रहा था। वो कहता है, हाँ आजकल थोड़ा बिजी हूँ, एक्चुअली आई एम इन अ रिलेशनशिप। डॉक्टर शाह वॉज वेरी क्यूरियस। उन्हें उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना था, उसका नाम, पता, प्रोफेशन, सोशल मीडिया अकाउंट, सब कुछ। ग्रेजुअली हमें पता चलता है सपन जिस लड़की से प्यार करते हैं उसका नाम है कृति और वो अभी उसके साथ उसके घर में ही रह रही है। बाय प्रोफेशन वो एक राइटर है और वो अभी अपनी पहली किताब लिख रही है। डॉक्टर शाह कहती है, ओके देन हम भी मिलना चाहेंगे कृति से, लेकिन सपन बताते हैं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कृति एक एग्रोफोबिक है। वो किसी भी अननोन पर्सन से मिलना नहीं चाहती। वो पूरा दिन घर में ही रहती है और घर से ही अपना काम करती है। वो बाहर भी नहीं निकलती और वो सोशलाइज करना भी पसंद नहीं करती। इस वजह से उसका कोई सोशल अकाउंट भी नहीं है। ऑनेस्टली सपन थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था क्योंकि डॉक्टर शाह कृति के बारे में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड थी और वो बहुत सारे सवाल पूछ रही थी। वो क्या करेगी ये सब जानकर? लेकिन डॉक्टर शाह सीरियसली टेंस्ड दिखाई दे रही थी। वो बार बार सपन को फोर्स कर रही थी उसे कृति से मिलना है, एटलीस्ट उसे देखना है कृति को। वो सपन से उसका एक फोटो दिखाने के लिए कहती है लेकिन सपन के पास वो भी नहीं था क्योंकि कृति को पसंद नहीं है। डॉक्टर शाह उसे कहती है, तुम दोनों एक साथ रहने भी लगे हो, सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो गया? लेकिन सपन कहते हैं, होना था तो हो गया, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? यहाँ पर हमें पता चलता है डॉक्टर शाह क्यों इतना डेस्परेट हो रही थी। असल में सपन को एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। वो कभी कभी लोगों को इमेजिन कर लेता है जो असल में है ही नहीं, उस कैरेक्टर को क्रिएट कर लेता है और इसके वजह से उसे लाइफ में बहुत कुछ झेलना पड़ा है। हम जान पाते हैं कृति से पहले सपन और एक लड़की से प्यार करते थे, उसका नाम था रचना। सपन उस रिलेशनशिप से बहुत ही ज्यादा खुश थे और वो डॉक्टर शाह से भी उसके बारे में बात किया करते थे। लेकिन बाद में पता चला असल में रचना है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ सपन का इमेजिनेशन थी। इन रियलिटी उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। लेकिन सपन इस बात को बिलीव ही नहीं करना चाहते थे। उसे लगता था रचना उसके साथ ही तो है, तो वो इमेजिनेशन कैसे हो सकती है? बहुत टाइम लगा उसे इस सच को एक्सेप्ट करने में। मेंटली ही वॉज शैटर्ड। डॉक्टर शाह बहुत मुश्किल से उसे संभाली थी, तो इस बार वो फिर से ऐसा कुछ होने नहीं देना चाहती थी। वो सिर्फ सपन का थेरेपिस्ट ही नहीं, वो उसका बेस्ट फ्रेंड भी है, तो सपन को वो बहुत अच्छे से जानती है और कृति का नाम सुनकर वो और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि कृति मतलब क्रिएशन और रचना का मतलब भी क्रिएशन ही था। तो अगर कृति भी सपन का इमेजिनेशन निकली तो सपन के लिए रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शॉक के वजह से वो ट्रॉमेटाइज्ड भी हो सकता है। तो बहुत फोर्स करने के बाद सपन कृति को दिखाने के लिए मान जाता है। प्लान ये है, सपन घर जाएगा और वो वीडियो कॉल करके डॉक्टर शाह को कृति का एक झलक दिखाएगा। लेकिन वो बार बार डॉक्टर को कुछ भी बोलने से मना करता है, नहीं तो कृति डर जाएगी और उसे पैनिक अटैक भी आ सकता है। डॉक्टर शाह उसे एश्योर करते हैं, एज अ डॉक्टर उसे भी पता है ऐसी मेंटल कंडीशन में लोग कितना ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, वो बस कृति को देखना चाहते हैं। तो वीडियो कॉल स्टार्ट करके सपन घर जाते हैं और नॉक करते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। डॉक्टर शाह को डाउट है इस बार भी शायद सपन किसी को इमेजिन कर रहा है, तो वो बहुत जल्दी कर रहे थे। सपन चाबी से दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाते हैं। पूरे घर में कृति कहीं भी नहीं थी, लिविंग रूम, बेडरूम कहीं भी नहीं। सपन बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे, तो उसे शांत करने के लिए डॉक्टर शाह कहती है शायद घर में नहीं है कृति, वो शायद बाहर गई है। लेकिन सपन उसे याद दिलाते हैं, मैंने कहा ना वो बाहर नहीं जाती। और तभी हम कृति को देखते हैं, वो घर के बैक साइड में बैठकर कुछ लिख रही थी, शायद अपनी किताब लिख रही थी। सपन उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फोन उसके तरफ घुमाते हैं। डॉक्टर शाह से वो पूछते हैं, तो कैसा लगा तुम्हें कृति, अच्छी है ना? डॉक्टर शाह कहती है, कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। सपन सेकेंड टाइम फोन कृति के पास ले जाते हैं, लेकिन इस बार भी डॉक्टर शाह कृति को नहीं देख पाते। उसने टाइपराइटर, पेजेस, टेबल सब कुछ देख लिया, लेकिन वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं थी। मतलब डॉक्टर शाह वॉज राइट,
कृति भी रचना की तरह सपन का एक क्रिएशन है। वो सपन से कहती है जितना जल्दी हो सके तुम इस सोच को दिमाग से निकालो, यहाँ पर कोई लड़की नहीं है। As soon as possible get rid of your creation। सपन को इस बार भी लग रहा था ये रियल है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डाउट भी था, तो वो श्योर होने के लिए अपने तरीके से कुछ टेस्ट करते हैं। कृति को बहुत भूख लगी थी तो वो फूड ऑर्डर करने के लिए कहती है। सपन को स्ट्राइक होता है ये लड़की पूरा दिन घर में ही रहती है मगर कुकिंग नहीं करती। ये एक सबूत है क्योंकि वो लड़की अगर नकली है तो खाना कैसे असली होगा। नेक्स्ट वो कृति से उसका स्टोरी जानना चाहता है, वो क्या लिख रही है उसे देखना था, लेकिन कृति वो भी नहीं दिखाती। एट लास्ट वो कृति को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इस बार भी कृति राजी नहीं होती तो सपन श्योर हो जाते हैं दिस लेडी इज नॉट रियल, ये सिर्फ उसका इमेजिनेशन है, उसका क्रिएशन है। उसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है और इससे फ्री होने की बस एक ही उपाय है, जस्ट क्लोज द चैप्टर। जब वो कॉन्शियसली कृति को मार डालेगा तब जाके उसका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि कृति एग्जिस्ट नहीं करती। तो सपन उसे चाकू से स्टैब करते हैं और वो वहीं पर गुजर जाती है और ये चैप्टर यहाँ पर ही क्लोज हो जाती है। लेकिन क्या सपन को अपने इमेजिनरी वर्ल्ड से मुक्ति मिलती है? शायद नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे एक पुलिस ऑफिसर उससे मिलने आते हैं और वो कहते हैं इस घर के आसपास के लोग कंप्लेन की है, कल रात इस घर से किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी तो उन्हें देखना है। और जैसे ही वो इस घर की तलाशी लेते हैं उन्हें यहाँ पर कृति की लाश मिलती है और इस बार सिर्फ सपन ही नहीं, वो पुलिस ऑफिसर भी कृति को देख रहे थे, विच मीन्स कृति वॉज रियल, वो रियली एग्जिस्ट करती थी। सपन को अरेस्ट कर लिया जाता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो चुका है, ये कैसे पॉसिबल है? अगर ये पुलिस ऑफिसर कृति को देख सकते हैं तो डॉक्टर शाह क्यों नहीं देख पा रही थी, या फिर वो सब कुछ देखकर भी जानबूझकर सपन को मैनिपुलेट कर रही थी? लेकिन क्यों? सपन बार बार डॉक्टर शाह को कॉल कर रहा था लेकिन हर बार फोन बिजी आ रहा था। एट लास्ट वो पुलिस ऑफिसर उसका नंबर लेकर ट्राई करते हैं, फोन रिंग तो होता है लेकिन वो फोन सपन के पास से बरामद की जाती है। उस ऑफिसर को लगता है शायद सपन ने डॉक्टर शाह को भी मार डाला है, तो वो सपन को लेकर डॉक्टर शाह के चेंबर में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर कहीं भी नहीं थी। वहाँ पर जो लड़का काम कर रहा था वो ऑफिसर उससे पूछता है, लेकिन वो लड़का कहता है डॉक्टर शाह, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं रहती, ये फ्लैट तो सपन शाह का है। जिसे सुनकर सपन बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये लड़का क्यों झूठ कह रहा है और क्यों सभी मिलके उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो पैनिक करने लगता है और तभी वो देखता है डॉक्टर शाह उसके बिल्कुल सामने है और वो उसे कहती है कम बैक टू रियलिटी सपन, ये पुलिस ऑफिसर भी तुम्हारी क्रिएशन है। उसके नेम टैग पर देखो सृजन, सृजन मतलब क्रिएशन, बिल्कुल रचना और कृति की तरह सृजन भी तुम्हारी क्रिएशन है, तो इस क्रिएशन को भी तुम्हें खत्म करना होगा। तो अल्टीमेटली सपन ऑफिसर सृजन को भी मार डालता है। तो एट लास्ट उसने अपने इमेजिनरी वर्ल्ड से खुद को फ्री कर ही लिया। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है, लास्ट में ये रिवील होता है असल में ना कृति उसका क्रिएशन था, ना ऑफिसर सृजन, ना रचना उसका इमेजिनेशन था। असल में वो सभी लोग रियलिटी में एग्जिस्ट करते थे। कृति के बारे में सपन जिन चीज़ों को सबूत मान रहा था उनके पीछे एक्चुअली बहुत सिंपल रीजंस थे। वो खाना नहीं पकाती थी बिकॉज उसे टाइम नहीं मिलता था और वो अपनी किताब खत्म होने से पहले सपन को दिखाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसे रोका। और उसे क्राउडेड प्लेसेस में जाने से डर लगता था, लोगों से डर लगता था, इसलिए वो बाहर नहीं जाना चाहती। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है डॉक्टर शाह का कंप्लीट नाम डॉक्टर कल्पना शाह है और वो है सपन का असली क्रिएशन, उसका असली इमेजिनेशन। बचपन से लेकर आज तक कल्पना उसे मैनिपुलेट करती आई है और वो उसे ये बिलीव करने पे मजबूर किया है कि वो ही सिर्फ सच है, बाकी सब सपन का क्रिएशन है। सपन को बीमारी तो था लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कल्पना को ही इमेजिन करता था और किसी को नहीं। ऑलरेडी उसने 3 खून कर दिया है और अगर उसे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो कल्पना आगे भी उससे खून करवाएगी। गाइस सपन वाज सीरियसली इल, वो बहुत कोशिश कर रहा था इस बीमारी से भागने की, लेकिन उसका डार्क क्रिएशन कल्पना उसे डोमिनेट कर रही थी। तो ना वो फ्री है और ना वो कभी फ्री हो सकता है। This is the end guys. I hope you have liked my video and if you did then please hit the like button and subscribe to my channel. Ta-da!